हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज अगेन। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम और घरेलू समस्याओं के कारण वीडियो नहीं ला रहा था। अब मैं आपको 12th का ग्रामेटिकल पार्ट का ये एक छोटा सा अंश है और छोटे से पार्ट में, चूँकि ग्रामेटिकल में 10-12 चैप्टर है और उसमें से एक सबसे बड़ा चैप्टर है जो पे डिपेंड करता है उसके ऊपर, और वो है टेंस। तो टेंस का आज मैं इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूँ और इसके बाद हम लोग बारी बारी से अलग अलग टेंस पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से टेंस बनाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसकी क्या पहचान करते हैं, कैसे पहचानते हैं, चाहे वो इंग्लिश टू इंग्लिश हो या फिर हिंदी टू इंग्लिश हो। चलिए हम देखते हैं टेंस को। वैसे तो आपको जब हम टेंस डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से टेंस को जो है हम लोग टेंस की परिभाषा होता है, किस प्रकार से टेंस की जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहचान होगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, टेंस के बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आ जाएगा तो टेंस समझना थोड़ा सा आसान होगा। चलिए देखते हैं। टेंस जो होता है उस टेंस में सिर्फ व सिर्फ आपको जो है वो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब या मॉडल एक्जुलरी वर्ब या फिर वर्ब जो कह सकते हैं, वर्ब का कमाल होता है। क्योंकि आप जानते हैं वर्ब के ऊपर ही टेंस का निर्माण किया जा सकता है, विदाउट वर्ब के हम लोग टेंस नहीं बना सकते हैं। अब देख, वर्ब में मुख्य रूप से जाइएगा तो दो प्रकार के वर्ब होता है। एक होता है एक्जुलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो इस एक्जुलरी और मेन वर्ब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को तो हम लोग टेंस कहते हैं। अब देख लीजिए, एक्जुलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का जो जुड़ाव होगा वो कैसे होगा, और थोड़ी सी इसमें जो भूमिका होती है वो नाउन का होता है, और नाउन में नॉमिनेटिव केस का होता है, ऑब्जेक्टिव केस का होता है। इसके अलावा किसी और वर्ड की इसमें भूमिका नहीं होती है। अब देख लीजिए, टेंस जो है तो जब हम जाएंगे वर्ब में तो वर्ब का जो है दो पार्ट होता है, दो भाग होता है, दो प्रकार के वर्ब होते हैं। उसमें एक्जुलरी वर्ब होता है, उस एक्जुलरी वर्ब का जो मूल 3 भाग होता है, 3 प्रकार होता है। उस 3 प्रकार में सबसे प्रमुख और सबसे यूजफुल, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है प्राइमरी एक्जुलरी। वो आपको प्राइमरी एक्जुलरी देखने को मिलता है, जिसमें से आपका 3 भाग होता है और वो तीनों आपके बोर्ड पे है, डू, बी और हैव। अब देख लीजिए, डू में जो आपका वर्ब फॉर्म, पहले इसके लिए वर्ब फॉर्म समझना होगा। वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब के जो 5 प्रकार होते हैं, 5 भाग में डिवाइड किया जाता है। उस वर्ब फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया कि चूंकि जितने प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है सभी मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, तो जब मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो निश्चित रूप से उसका वर्ब फॉर्म होगा। और इसी कारण से ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है वो आपको वर्ब फॉर्म का ही पार्ट होता है, जिसको हम लोग अलग से लिखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, V1 में डू का V2 डीड हो जाता है, डन, डूइंग, डच। ये आपको इंट्रोडक्शन है, समझने के लिए है। अब देख लीजिए, ये जो पार्ट होता है डू, बी और हैव, यही 3 जो है, यही 3 एक्जुलरी वर्ब पूरे 12 टेंस को बनाता है। कैसे? तो देखिए, ये डू, डज, डीड, ये हमेशा जो है V1 लेता है, हमेशा। क्योंकि जब भी आता है इस डू, डज, डीड, तो इसके साथ V1 ही लगता है और V1 लेता है। V1 के साथ साथ जो है इसको ही हम लोग इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंडिफिनिट टेंस। अब इंडिफिनिट टेंस कहने का मतलब हुआ कि एक इंडिफिनिट लगा देने के बाद इसको आप 3 बना सकते हैं। कैसे? तो प्रेजेंट लगा दिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट लगा दिए तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर लगा दिए तो फ्यूचर इंडिफिनिट में हम लोग डू, डज, डिड को नहीं लाते हैं। अब देख लीजिए, फिर आपका जो है दूसरा पार्ट है, तो जब भी बी आएगा तो बी के साथ V4 आएगा और इसका जो नाम होगा इसको हम लोग
V4 को हम लोग इसके साथ इसका जो नाम आप नामकरण करेंगे इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का इसका नाम देंगे। उसके बाद जो तीसरा आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, उस प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में आपको हैव आता है। तो हैव जो है इसका वही वर्ब फॉर्म है, V1 है, V5 है और V2 है। मेन जो रूल होता है वो मात्र 3 वर्ब फॉर्म का होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हैव को हैव हमेशा V3 लेकर जाएगा और इसी को हम लोग परफेक्ट टेंस का नाम देंगे, परफेक्ट टेंस का नाम देंगे। अब समझिए कि बी डू जो है 3 आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है और उस तीन में हम लोग करते क्या है, उस 3 में हम लोग क्या करते हैं कि 3 प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब डू को हम लोग इंडेफिनिट का नाम दीजिए, इंडेफिनिट का नाम दे देना है। बी को हम लोगों को कंटिन्यूअस का नाम दे देना है, कंटिन्यूअस। और हैव जो है, हैव को हम लोगों को परफेक्ट का नाम दे देना है। अब समझिए, डू है इंडेफिनिट, बी कंटिन्यूअस और हैव को परफेक्ट का नाम दे देना है। अब इस परिस्थिति में करना क्या है कि हमेशा डू के साथ V1, बी के साथ V4 और हैव के साथ V3 लगेगा। अब क्या करना है कि इसी से आपको 12 टेंस बनेगा। कहिएगा कैसे? तो 3 ये हुआ, इस 3 से हम 9 बना सकते हैं। कैसे? तो प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर लगाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें अगर जाते हैं तो प्रेजेंट लगाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। हैव में जाएंगे तो प्रेजेंट लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से तो 9 टेंस आप देख लिए, 9 टेंस में आपको आ जाता है। और उसके बाद बचता है 3 टेंस। तो 3 कैसे बनता है देखिए। लास्टली का जो नाम होता है, इसको समझिएगा गौर से। लास्टली का जो नाम होता है उसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसका नाम से ही काम होगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो जैसे ही परफेक्ट आया तो परफेक्ट आया, इसका मतलब सीधा सीधा समझना है कि हैव तो आएगा, हैव के फैमिली का कोई, और हैव के साथ क्या आएगा परफेक्ट में, ये आपका परफेक्ट है ना। देख लीजिए यहाँ पे परफेक्ट क्या है, हैव, ये फैमिली मेंबर मान सकते हैं इसको, और इसके साथ क्या जा रहा है V3, तो हैव के साथ V3 ले आएंगे, है ना। और कंटिन्यूअस के लिए आपका जो शर्त है, ये अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में इसको बता रहा हूँ। अभी कंटिन्यूअस के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है कि B होना चाहिए प्लस V4 होना चाहिए। ये अलग अलग शर्त है, अलग अलग शर्त है। ये परफेक्ट का शर्त है और ये कंटिन्यूअस का शर्त है। लेकिन मैटर यहाँ फंसता है, क्योंकि हमको दोनों के शर्त को मानना है। जब दोनों के शर्त को मानना है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो उस परिस्थिति में करना क्या है कि देखिए V3 भी होना चाहिए और B का भी फॉर्म होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा भाव फॉर्म में, ये B का V3 है। तो अब जब हम B का V3 बीन लगा देते हैं तो परफेक्ट का पूरा हो गया। परफेक्ट का जब पूरा हो जाता है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है, B का भाव फॉर्म हो गया और ये V4 हो गया। तो यहाँ से कंटिन्यूअस पूरा हो जाता है, यहाँ से परफेक्ट पूरा हो जाता है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हो जाता है, उस परिस्थिति में अब फिर आप इसमें प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखिए इसके लिए हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, जो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है तो वो क्या क्या लेता है। और दूसरी बात है कि इसके मेंबर जो है उसको याद रखना है कि इसका कौन कौन मेंबर है। हम लोग का जो कार्य होता है तो उसमें कुछ लोग जो लोग आना जरूरी होता है। अब जो आएगा अपनी अपनी वस्तु लेकर के आएगा। जैसे माली आएंगे तो फूल लेकर के आएंगे, नाई आएंगे तो स्तूरा लेकर के आएंगे, ये सब जरूरी है। उसी प्रकार से हमको उस तरह से याद कर लेना है। डू है तो V1 इंडेफिनिट होगा, B है V4 होगा और कंटिन्यूअस होगा, हैव है परफेक्ट होगा और
V3 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और जैसे ही बन जाता है, इसके बन जाने के बाद क्या है कि हमें टेंस का स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यही डू है जो फैमिली मेंबर है, डू डज, ये फैमिली मेंबर है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ V1 लगता है, ये सब लोग जानते हैं, है ना। और एक इसमें करेंगे क्या, शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज है कि जैसे प्रेजेंट इनफिनिट में जाएंगे, तो प्रेजेंट इनफिनिट में क्या करना होता है कि जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, चूंकि सेंटेंस 6 प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो उसका जो अफर्मेटिव होता है उसमें नहीं लगता है डू या डज, प्रेजेंट में नहीं लगता है। तो डू डज नहीं लगता है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि V1 या V5, उसका सीधा उदाहरण होता है V1 या V5। तो V1 या V5 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट लगा देना है, इधर सब्जेक्ट लगा देना है। ये तो सबको पता है कि शुरू में सब्जेक्ट लगता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। इस परिस्थिति में हमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या याद रखना है, तो वर्ब फॉर्म, और वर्ब फॉर्म में भी कौन, तो प्राइमरी और मेन, इस दोनों वर्ब फॉर्म को याद करके रखेंगे कि कौन कहाँ प्रयोग होता है, तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं कि टेंस क्या होता है और उसको कैसे प्रयोग करना है। क्लास से हम लोग एक एक करके टेंस पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, दूसरी शब्दों में अगर कहेंगे तो इसका जो प्रमुख भूमिका है, वो स्ट्रक्चर बनाने में, हर टेंस का स्ट्रक्चर बनाने में। तो इस प्रकार से आपने देखा, समझने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।